जमींदार की बहू अपने ही चाचा के साथ बना रही होती संबंध। जब कोई उस बहू को लाइव संबंध बनाते हुए देख लेता है तो उसको उतार देती है मौत के घाट। दोस्तों, आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्रदीप कुमार इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश के ही मुरैना ज़िले की। उसी मुरैना ज़िले में राठौर कला के पास पिठौरा कला था इलाका। उसी इलाके के पास ही रहने वाली एक प्रीति नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 29 साल थी और उसकी शादी आज से 8 साल पहले शादी हो गई थी, जिससे उसके पास 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की थी जिसकी उम्र 7 साल थी और एक लड़का था जिसका उम्र उस समय 6 साल था। और वह अपने पति जिसका नाम होता है बंटी, और वह बंटी के साथ उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वह अपने पति बंटी के साथ वह अपने घर में अच्छे से रहा करती थी। और उसका जो ससुर था उसका नाम होता है हरी सिंह जाटव। हरी सिंह जाटव भी एक जमींदार था जिसके पास 30 बीघा की खेती था और वह अपने ही घर में बहुत अच्छे से उस खेती को देख रेख करने के लिए अपने बेटे बंटी था उसको बंटी को अपने खेत में जो बार बार भेजा करता था, जिससे उसकी घर की ज़िंदगी अच्छे से चला करती थी। तो इसी बीच जब वह खेतों में कुछ आदमियों को काम पड़ता था तो वह अपने चाचा जिसका नाम होता है पवन जाटव, वह अपने चाचा पवन जाटव को भी वह खेत में ले जाया करता था और ले जाने के बाद उनसे कुछ अपने खेत में हाथ बटाया करता था, जिससे उसके चाचा भी मदद किया करते थे। तो धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही होती है। तो जो चाचा था वह पवन जाटव उनके घर आता था और आने के बाद उनके बहू के साथ प्रीति के साथ वह बातें भी किया करता था। जब ये लोग खेत पे चले जाते थे तो उसी समय पवन जाटव प्रीति जाटव आपस में बातें करते करते फिर धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ इतना बढ़ने लगी कि वह दोनों आपस में करीब आने भी लगे। और फिर वह जब ना रहते घर पे कोई तो उसी समय वह पीछे जाके मिल के वह कमरे में दोनों मिल के, जो उसका चाचा होता है पवन जाटव और प्रीति उसकी जमींदार की बहू होती है, दोनों मिलकर वह कमरे में संबंध बनाते हैं। और यह संबंध फिर आगे कई दिनों तक चलता रहता है। जब इस चीज़ का किसी के थ्रू इस चीज़ का भनक उसके जो प्रीति होता है, प्रीति के पति बंटी को जब लग जाता है तो वह इस चीज़ को सुनकर अपने ही प्रीति पर वह गुस्सा करने लगता है और वह कहता है, हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हें क्या कमी है? ना ही तुम्हें पहनने की कमी है, ना ही तुम्हें किसी चीज़ का कहीं जाने आने का कमी है, तो तुम उसके साथ क्यों गई हैं? हमने तुम्हारे साथ क्या किया? तो इसी बात को प्रीति लेकर यह कहती है कि कोई कमी नहीं, आज के बाद हम यह काम नहीं करेंगे। तुरंत ही प्रीति उसी समय मान जाती है। लेकिन जब इस चीज़ की भनक एक दिन जब वह जो प्रीति होती है, प्रीति पवन जाटव से वह फ़ोन पे बात करने लगती है, तो पीछे से उसी समय वह बंटी आ जाता है और देखता बात करे तो फ़ोन पकड़ के वह देखता तो वह नंबर पवन जाटव का होता है। तो प्रीति को वह ज़ोर ज़ोर से धमकाने लगता है, उसको मारने भी लगता है और फिर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद मिली तो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो वह बात जब वह चला जाता है उसी समय जो होता है बंटी जाने के बाद यह बात प्रीति पवन जाटव से अपनी शेयर कर देती फ़ोन पे। करने के बाद वह दोनों प्लान बनाते हैं क्यों ना हम अपने रास्ते का कांटा जो है बंटी को ही इस रास्ते से हटा दिया जाए। फिर एक दिन शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम वह प्रीति जो होती है वह बंटी को लेकर खेत में सिंचाई के लिए जाती है। तो वहाँ पर जब जाती है तो वहाँ एक कुआं होता है, कुएं के पास ही वह जो होता है बंटी वह खड़ा होता है। तो पीछे से आकर जो प्रीति होती है वह धक्का मार देती, जिससे वह उसी समय वह बंटी जो कुएं में गिर जाता है। गिरने के बाद वह लगती रहती है कि कब इसका प्राण निकले, तब हम ज़ोर से हल्ला मचाए। तो उसी समय जब वह चुप हो जाता है, कुएं में गिरने के बाद पानी में उसके मुंह में जब पानी घुस जाता है तो वह उसकी जब जानता है बचने की उम्मीद कोई नहीं है, तो वह चिल्लाने लगती है, जिससे लोग आसपास के लोग वहाँ पर देखते हैं तो वह जैसे ही वह दम तोड़ चुका होता है, तुरंत उसको कुएं से निकालते हैं। निकालने के बाद वह देखते हैं उसकी सांसें भी बंद हो गई, उसके पेट में पानी भर गया है। तो लोग समझ जाते हैं इसकी अब जान चली गई है। तो तुरंत ही उसको ले आकर घर गांव वाले उसको तुरंत ही उसका शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। करने के बाद जब उनकी ज़िंदगी अब कोई रोड़ा बनने वाला नहीं होता है तो उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है। तो इसी बीच जब वह पवन जाटव होता है, पवन जाटव प्रीति से भी अब नहीं माना, वह संबंध बनाने के लिए आसानी हो गई। तो ऐसे संबंध बनाना उनका जारी रहता है। फिर एक दिन वह संबंध उसी कमरे में बना रहे होते हैं तो उनका जो ससुर होता है
जो ससुर होता है हरि सिंह वह आवाज़ सुन लेता है, वह कमरा खोल के देखता है जैसे दरवाजे पर, तो वह देखता है जो उसका भाई लगता है हरि सिंह का, तो वह भाई अपने ही बहू के साथ वह संबंध बना रहा होता है। तुरंत ही वह दरवाज़ा खोलता है तो वह दोनों एक ही अवस्था में, नंगी अवस्था में मिलते हैं और उन लोगों को धमकाने लगता है कि बहू तुम यह क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई खाने की कमी या पीने की कमी हो जो तुम हमारे रिश्ते को बदनाम कर रही हो, अगर इस रिश्ते को गाँव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तुरंत ही बहू कहती है कि आज के बाद हम नहीं करेंगे, हमसे ये गलती हो गई। तो उसी समय जो जमींदार होते हैं हरि सिंह वह बोलते हैं अगर तुम्हें ज़रूरी है तो तुम्हारी हम दूसरी शादी करा देंगे। तो वह नहीं मानती, वह कहती है मैं नहीं करना, हमें अपने ही घर में रहना है। लेकिन वह मान जाती है। फिर वह कुछ वक्त इनका गुजरने लगता है, लेकिन वह तब भी नहीं मानती। वह उसी पवन जाटों से प्रीति पीछे से संबंध बनाती उनके ना जानी में। फिर यह जो सिलसिला होता है इनका बीच का सिलसिला बार चलने लगता है। और जब यह समझ जाते हैं कि हमें इस चीज़ में रोड़ा हमारे ससुर भी बन रहे हैं और उनकी जो ससुर है उनकी जो पत्नी होती है, सास ससुर दोनों को ही अपने घेरे में ले लेती हैं। फिर वह प्लान बनाती हैं क्यों ना हम मिलकर एक दिन इन दोनों को ही मौत को घाट डाल, जिससे हमारा रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा और हम दोनों आराम से इस घर में रह सकेंगे। तो वह कहते हैं अगर इन्हें सबसे बढ़िया जो मारने का प्लान है वह प्लान यह बनता है कि तुम कुछ लोगों को लेकर आओ और इन्हों वहीं पर मार के मौत के घाट डाल दो। तो वहाँ पर जो भैंस बानी होगी उस भैंस को तुम खोल ले जाना, गाड़ी पर लाद लेना, जिससे यह लगेगा कि कुछ चोर लुटेरे आए थे, वह जो कि इसी चक्कर में उनको मौत के घाट उतार गए। तो यह बात सुन के जो होते हैं वह पवन जाटव तुरंत ही वह तैयार हो जाता है और वह इस प्लान को करने के लिए वह पूरी तरह से, जब शाम का टाइम होता है, रात हो जाता, खा के लोग सोते हैं, तो उसी समय वह गाड़ी लेकर आता है। और आने के बाद उसकी जो बहू प्रीति होती है वह प्रीति कुछ नशे की गोली मिलाकर खाने में उनके अपने ससुर को हरि सिंह को उसी समय वह खाने में दे देती, जिससे वह घर में सो जाते हैं। सोने के बाद जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उसी समय गाड़ी से उतरने के बाद उसी समय उनका गला दबाते हैं, जिससे उनके वहाँ पर चिल्लाते हैं। तो उनकी जो बगल में सासू होती है वह सासू भी यह जान जाती है, तुरंत ही वह चिल्लाने लगती है, लेकिन उसका गला उसी समय दाब देते हैं और वह चारपाई से नीचे गिर जाती है। और जो होते हैं हरि सिंह वहाँ उसी समय उनकी मौत हो जाती है और तुरंत भैंस लेकर वह खोल के लोग चले जाते हैं। फिर जब थोड़ा वक्त गुजरता है तो लोग वहाँ जब इकट्ठा होते हैं तो जो सासू होती है, सासू को उस समय देखा जाता है कि अभी भी सांस चल रही, तुरंत उठाकर उनको लोग अस्पताल में ले जाते हैं और भर्ती कराते हैं, जिससे कुछ वक्त गुजरने के बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगता है। और जो होते हैं ससुर उनको संस्कार अच्छी तरह से उनका देह संस्कार कर दिया जाता है। और फिर इनकी ज़िंदगी में अब कोई रोड़ा बनने वाला नहीं था, क्योंकि जो ज़िंदगी में था ही वह अब एक मौत की ज़िंदगी से ससुर जो सासू थी वह जूझ रही होती हैं। फिर उनका एक दिन एक लड़का आता है जो बुआ का लड़का होता है, भतीजा पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का आता है। वह अपने ही घर में बुआ के घर वह रहने लगता है। फिर वहाँ पर कुछ दिन उसको यह भनक तो लगी जाती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। उसको लगता है कि हमारे भाई जो बंटी थे उनका मृत्यु किसी और ने किया। वह तुरंत ही जाकर पुलिस थाने पहुँच जाता है। उसको शक हो जाता है कि यह कोई और नहीं, या बहू ही, या जो इस घर की बहू है प्रीति यह करी है। तुरंत ही पुलिस उसको उठा ले जाकर पुलिस थाने में कड़ाई के साथ जब पूछताछ करना शुरू कर देती है तो वह जो पीछे अपना कर्म की रही थी उस कर्म को वह पुलिस के सामने रख देती है, जिससे पुलिस सुन के जब सारा कर्म बताती है वह कहने लगती है हाँ हमारा इस अपने ही चाचा के साथ है, पवन जाटव के साथ ही कई साल से संबंध था और इसी बीच जो हमारे बीच आता हम उनको अपने रास्ते से हटाते रहते थे। तो पुलिस जब यह सारी सच्चाई सुनती है तो वह कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता था जो तुम इस रास्ते को अपनाने के लिए इस कदर गिर गई कि अपने ही अपनों का ना सहारा हुआ, क्योंकि तुम्हारे जो घर वाले थे वह तुम्हारे ही सहारे थे। तुमने पहले अपने पति का हत्या किया, फिर अपने ससुर का हत्या किया और तुम क्या करने वाली हो। इसीलिए इस जो प्रीति थी उसको एक लंबे सज़ा के लिए उसी समय जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों आप इस लड़की प्रीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे, ऐसे बहू के बारे में क्या सजा होना चाहिए? दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।